ये भी देखें। सांपों की प्रजातियों की सूची। सभी आधुनिक सांपों को लिनियन वर्गीकरण में सरपेंटेस उपवर्ग के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है, जो स्क्वामाटा गण का हिस्सा है। हालांकि स्क्वामेट्स के भीतर उनका सटीक स्थान विवादास्पद बना हुआ है। सरपेंटेस के दो उपवर्ग एलिथिनोफिडिया और स्कोलेकोफिडिया है। ये विभाजन रूपात्मक विशेषताओं और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अनुक्रम समानता पर आधारित है। एलिथिनोफिडिया को कभी-कभी हेनोफिडिया और कैनोफिडिया में विभाजित किया जाता है, जिसमें बाद वाले में कोलुब्रोइड सांप, कोलुब्रिड, वाइपर, एलापिड्स, हाइड्रोफिड्स और एट्रैक्टास्पिड्स और एक्रोकॉर्डिड्स शामिल हैं, जबकि अन्य एलिथिनोफिडियन परिवार हेनोफिडिया में शामिल है। हालांकि आज मौजूद नहीं है, मैट्सोइडे, विशाल, आदिम, अजगर जैसे सांपों का एक परिवार 50,000 साल पहले तक ऑस्ट्रेलिया में रहता था, जिसका प्रतिनिधित्व वोनाम्बी जैसे वंशों द्वारा किया जाता है। हाल के आणविक अध्ययनों ने आधुनिक सांपों, स्कोलेकोफिडियन, टाइफ्लोपिड्स प्लस एनोमालेपिडिड्स, एलिथिनोफिडियन और एलिथिनोफिडियन, यूरोपेल्टिडिस, सिलिंड्रोफिस, एनोमोचिल, यूरोपेल्टिन्स, मैक्रोस्टोमेटन्स, बुइड्स, पाइथोनिड्स और कैनोफिडियन के क्लैड्स के मोनोफिली का समर्थन किया है। सर्प उपवर्ग सरपेंटेस के लंबे, बिना पैरों वाले सरीसृप है। क्लैडिस्टिक रूप से स्क्वामेट्स होने के कारण सर्प एक्टोथर्मिक एमनियोट कशेरुकी होते हैं, जो समूह के अन्य सदस्यों की तरह ही एक दूसरे पर चढ़े हुए शल्कों से ढके होते हैं। कई प्रजातियों के सर्पों की खोपड़ी में उनके छिपकली पूर्वजों और रिश्तेदारों की तुलना में कई अधिक जोड़ होते हैं, जिससे वे अपने सिर से कहीं बड़े शिकार को निगल सकते हैं। क्रेनियल काइनेसिस। अपने संकरे शरीर के कारण सर्पों के युग्मित अंग जैसे गुर्दे अगल बगल होने के बजाय एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं, और अधिकांश में केवल एक ही कार्यात्मक फेफड़ा होता है। अधिकांश सर्पों में अंग पूरी तरह से नहीं होते हैं। हालांकि अजगर और बॉयड्स में श्रोणि की एक पट्टी होती है, जिसमें क्लोका के दोनों ओर अवशिष्ट अंगों का एक जोड़ा होता है, जिन्हें स्पर्स कहा जाता है। छिपकलियों ने अभिसारी विकास के माध्यम से कम 25 बार स्वतंत्र रूप से बिना अंगों वाले या बहुत कम अंगों वाले लंबे शरीर विकसित किए हैं, जिससे बिना पैरों वाली छिपकलियों की कई वंशों का विकास हुआ है। ये सांपों से मिलते जुलते हैं, लेकिन टांगहीन छिपकलियों के कई सामान्य समूहों में पलकें और बाहरी कान होते हैं, जो सांपों में नहीं होते।